मगर ख़वातीन हज़रात, मेजर आमिर का कहना यह था कि मुख्तार ऐवान साहब के मशवरे पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ISI का नया सरबराह मुकर्रर किया। मेजर आमिर की कुछ अर्से पहले इस प्रोग्राम में शिरकत के दौरान होती गुफ्तगू के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुख्तार ऐवान भी शरीक हुए और उसके बाद होता मुकालमा कुछ यूं था। मुख्तार ऐवान साहब, मेजर आमिर ने ये कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ISI के सरबराह जनरल रिटायर्ड शमसुर-रहमान कल्लू साहब मरहूम को इस ओहदे पर आपकी सिफारिश के बाद तैनात किया था और आपका कहना यह था कि किसी रिटायर्ड जनरल को लगाया जाए इस अहम ओहदे पे। और मेजर आमिर ने यह भी कहा कि आपके यहाँ कोई ISI के मामलात के हवाले से शायद कोई अलग से सेल या कोई अलग से मरकज बना हुआ था आपके पास। क्या कहेंगे आप इस बारे में? हमीद गुल साहब जब ISI के डायरेक्टर जनरल थे, मुझे मालूम हुआ कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी तक को तबाह बर्बाद करना चाहती है। ये उस वक्त मेजर आमिर जो हैं ये ISI इस्लामाबाद के सरबराह थे। मैं इनको नहीं जानता था, मैं इनको कभी मिला हूँ। इनका नाम भी मुझे बाद में पता चला, मैं बाद में अर्ज करता हूँ। अब गुजारिश ये है कि जब ये मुझे मालूमात हासिल हुई तो मैंने मोहतरमा से अर्ज किया कि ये जो सिस्टम है इसको आप करें कि मिलिट्री विंग और सिविलियन विंग में क्रैश नजर आ रहा था, तो मैंने कहा इसको खत्म करने के लिए एक अच्छी रिप्यूट का रिटायर्ड जर्नल जिसको सब पसंद करते हो उनको आप DG ISI लगा दें। तो फिर मोहतरमा ने मुझसे पूछा नेम समबडी जी। तो मैंने ये बताइएगा मुख्तार ऐवान साहब कि ये जो ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल हुआ इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेजर आमिर का कहना यह है कि ये मोहतरमा की हुकूमत बचाने के लिए जनरल कल्लू के कहने पे ये काम कर रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौकफ इनके खिलाफ आया। ये गलत किया कि मेजर साहब ने हमेशा जो काम किया है रिएक्शनरी फोर्सेस के लिए किया है, प्रो पीपल फोर्सेस के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। आपको क्या मौकफ है? क्या ये जनरल कल्लू के कहने पे कर रहे थे या ये खुद साजिश का हिस्सा थे? ये खुद साजिश का हिस्सा थे। जनरल कल्लू जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नल शायद आज तक इनकी आर्म फोर्सेस में आया ना हो। ही वॉज अपराइट ऑनेस्ट पर्सन और वो किसी साजिश में शरीक हो ही नहीं सकते थे। अब गुजारिश ये है डॉक्टर साहब कि मेजर साहब का रोल बड़ा डूबियस रहा है हमेशा। फिर इनके साथ इम्तियाज साहब थे, बगैर इम्तियाज जो बाद में लगा दिए गए, वो भी बड़े चहेते थे किसी एक शख्स के, ये भी बड़े चहेते थे। पर उन्होंने जो फिर वहां किया मालाकंड में